दोस्तों, सोचिए अगर आपके घर में एक नन्हा बच्चा आए, लेकिन वो बच्चा किसी बीमारी से पीड़ित हो जाए और डॉक्टर्स कहें कि ये बीमारी समझ नहीं आ रही। एक बच्चा नहीं, दो नहीं, बल्कि शहर भर में आईवीएफ से पैदा हुए दर्जनों बच्चे एक ही मिस्टीरियस बीमारी से मर रहे हों। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर किसी की खतरनाक साजिश? जब लोगों की बच्चे पाने की चाहत को कोई हथियार बना दे, जब मेडिकल साइंस को क्राइम का जरिया बनाया जाए, तब क्या होगा? आज मैं आपको सुनाता हूं अदर्स की दिल दहला देने वाली कहानी, जहां हर खुशी के पीछे छुपा है एक अंधेरा। राज कहानी शुरू होती है एक शहर से, जहां अचानक से कुछ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। कुछ कपल्स को आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू बच्चे होते हैं। ये कपल्स बहुत खुश होते हैं क्योंकि सालों की कोशिश के बाद उन्हें संतान मिली है। लेकिन कुछ ही महीनों में एक भयानक पैटर्न दिखने लगता है। ये बेबीज जो आईवीएफ से पैदा हुए हैं, अचानक से बीमार पड़ने लगते हैं। उनमें कुछ बहुत सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं। कोई बच्चा अंधा हो जाता है, किसी को दिल की बीमारी हो जाती है, किसी की किडनी फेल हो जाती है। डॉक्टर्स शॉक्ड हैं, ये बच्चे नॉर्मली हेल्थी पैदा हुए थे, टेस्ट्स सब नॉर्मल थे। फिर अचानक से ये सिवियर कंडीशंस क्यों आ रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, ये सब आईवीएफ बेबीज में ही क्यों हो रहा है? पेरेंट्स टूट जाते हैं। सालों की मेहनत और लाखों रुपए खर्च करके उन्होंने बच्चा पाया था और अब वो बच्चा इतनी तकलीफ में है। कुछ बेबीज तो इतने वीक हो जाते हैं कि वो मर भी जाते हैं। हॉस्पिटल में पैनिक फैल जाता है। मीडिया में न्यूज चलने लगती है, आईवीएफ बेबीज में मिस्टीरियस डिजीज। लोग डरने लगते हैं। जो कपल्स आईवीएफ ट्रीटमेंट ले रहे थे वो रुक जाते हैं। फर्टिलिटी क्लिनिक्स के डॉक्टर्स कहते हैं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। उन्होंने सब प्रोसीजर्स प्रॉपर्ली फॉलो किए थे, सैप टेस्ट्स नॉर्मल थे। फिर ये प्रॉब्लम कहां से आई? एंटर होता है एसीपी मधाव, आदित्य मधावन द्वारा प्लेड, एक ऑनेस्ट और डेडिकेटेड पुलिस ऑफिसर। जब ये मिस्टीरियस डेथ्स पुलिस के ध्यान में आती हैं, तो माधव को केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए असाइन किया जाता है। माधव एक स्मार्ट डिटेक्टिव है। उसे लगता है कि ये कोई मेडिकल एक्सीडेंट नहीं है, ये कुछ और है। वो सिस्टमैटिकली इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। माधव की फियांसे है डॉक्टर मधुमिता, जिसे सब मधु कहते हैं, गुरी जी किशान द्वारा प्लेड। मधु खुद एक डॉक्टर है और एक फर्टिलिटी क्लिनिक में काम करती है। वो आईवीएफ प्रोसीजर्स के बारे में अच्छे से जानती है। माधव मधु से मदद मांगता है, तुम मेडिकल फील्ड में हो, तुम्हें ज्यादा समझ आएगा। ये बेबीज में ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं? क्या कोई मेडिकल रीजन हो सकता है? मधु फाइल्स स्टडी करती है। उसे कुछ अजीब पैटर्न्स दिखते हैं। सभी अफेक्टेड बेबीज किसी स्पेसिफिक फर्टिलिटी क्लिनिक से आए हैं। सैब बेबीज को सिमिलर सिम्टम्स हैं। फिल्म में पैरेलल ट्रैक चलती है। कुछ सीन्स ऑर्फनेजेस में दिखाए जाते हैं जहां विजुअली इंपेयर्ड वुमेन रहती हैं। इन वुमेन के साथ कुछ एक्सीडेंट्स होते हैं। एट फर्स्ट ये डिस्कनेक्टेड लगता है, लेकिन धीरे धीरे कनेक्शंस बनने लगते हैं। मधाव इन्वेस्टिगेशन करते हुए कुछ फर्टिलिटी क्लिनिक्स में जाता है। वो डॉक्टर्स से बात करता है, रिकॉर्ड्स चेक करता है, लेकिन सब कुछ नॉर्मल लगता है। सारे पेपर्स प्रॉपर हैं, लाइसेंसेस हैं, प्रोसीजर्स स्टैंडर्ड हैं। लेकिन मधव को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। उसकी कॉप इंस्टिंक्ट कहती है कि यहां कुछ ज्यादा ही परफेक्ट है। रियलिटी में इतना परफेक्ट कुछ नहीं होता। मधव जब डीपर इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसे पता चलता है कि कुछ फर्टिलिटी क्लिनिक्स में इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं। सबसे पहला शॉकिंग रेवलेशन, कुछ क्लिनिक्स में एनोनिमस डोनर्स के स्पर्म यूज किए जा रहे हैं, लेकिन वो डोनर्स एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते। मतलब रिकॉर्ड्स फेक हैं। तो असली स्पर्म कहां से आ रहा है? इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है। मधव को पता चलता है कि कुछ क्लिनिक्स ब्लैक लिस्टेड स्टेरॉइड्स और बैंड ड्रग्स का यूज कर रहे हैं। ये ड्रग्स टेक्निकली आईवीएफ सक्सेस रेट बढ़ा सकते हैं, लेकिन बहुत डेंजरस हैं, स्पेशली बेबीज के लिए। ये स्टेरॉइड्स शॉर्ट टर्म में इफेक्टिव होते हैं, प्रेगनेंसी होने में हेल्प करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हॉरिफिक हैं। बेबीज में बर्थ डिफेक्ट्स, ऑर्गन फेलियर्स, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। लेकिन सवाल ये है, क्लिनिक्स ऐसा क्यों कर रहे हैं? पैसे के लिए, सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए, या कुछ और? माधु अपने क्लिनिक में सीक्रेटली इन्वेस्टिगेशन करती है। उसे कुछ फाइल्स मिलती हैं जो सस्पिशियस लगती हैं। कुछ डोनर्स के रिकॉर्ड्स मैच नहीं कर रहे, कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स डॉक्टर्ड लगते हैं। जब वो डीपर खोदती है तो एक और शॉकिंग ट्रूथ सामने आता है। कुछ ऑर्फनेजेस की विजुअली इंपेयर्ड वुमेन को टारगेट किया जा रहा है। इन वुमेन को बताया जाता है कि वो एग डोनेशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकती हैं और अच्छे पैसे कमा सकती हैं, लेकिन रियलिटी में उनके साथ बहुत ही घटिया चीटिंग हो रही है। उन्हें प्रॉपर कंसेंट नहीं लिया जा रहा, उन्हें सच नहीं बताया जा रहा और उनके एग्स को इलीगली यूज किया जा रहा है। अब पिक्चर क्लियर होने लगती है। ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम रिंग है जो वल्नरेबल लोगों को एक्सप्लॉइट कर रही है। मधाव और मधु समझ जाते हैं कि ये कोई छोटी मोटी मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं है। ये एक बड़ी कंस्पिरेसी है जिसमें मल्टीपल फर्टिलिटी क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स और पॉसिबली कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग इन्वॉल्व्ड हैं। लेकिन मास्टरमाइंड कौन है? वो इनविजिबल क्रिमिनल कौन है जो इस पूरे नेटवर्क को चला रहा है? इन्वेस्टिगेशन के दौरान मधाव को थ्रेट्स मिलने लगते हैं। एनोनिमस कॉल्स आती हैं, केस बैंड करो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा।
क्लियर है कि विलन्स को पता चल गया है कि मधव उनके करीब आ रहा है। मधु को भी डेंजर होता है। जब उसकी क्लिनिक के कुछ लोगों को पता चलता है कि वो इन्वेस्टिगेट कर रही है तो वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं। फिल्म में सस्पेंस बढ़ता जाता है। हर नए क्लू के साथ मधव को पता चलता है कि कॉन्स्पिरेसी कितनी डीप है। विलन का मोटिव क्या है, सिर्फ पैसा या कुछ और? धीरे धीरे रिवील होता है मास्टरमाइंड एक ऐसा पर्सन है जो फर्टिलिटी इंडस्ट्री को एक्सप्लॉइट कर रहा है। वो जानता है कि चाइल्डलेस कपल्स अपने बच्चे के लिए कुछ भी करेंगे, कोई भी पैसा देंगे। तो उसने एक पूरा सिस्टम बनाया है। फेक डोनर्स के रिकॉर्ड्स बनाना, इलीगल स्टेरॉइड्स यूज करके क्विक रिजल्ट्स देना ताकि क्लिनिक की रेपुटेशन बढ़े और ज्यादा पेशेंट्स आए। वल्नरेबल वुमेन, विजुअली इंपेयर्ड ऑर्फन्स को एक्सप्लॉइट करके उनके एग्स इलीगली यूज करना। सब कुछ अंडर द टेबल करना ताकि कोई ट्रेस ना कर सके। बेबीज की हेल्थ प्रॉब्लम्स, वो तो सिर्फ कोलैटरल डैमेज है विलन के लिए। यूज सिर्फ पैसा चाहिए। फिल्म का टाइटल अदर्स बहुत सिंबॉलिक है। ये टाइटल उन लोगों की तरफ इशारा करता है जो सोसाइटी में मार्जिनलाइज्ड हैं। ऑर्फन्स, विजुअली इंपेयर्ड वुमेन, चाइल्डलेस कपल्स। विलन इन अदर्स को टारगेट करता है क्योंकि वो वल्नरेबल हैं। चाइल्डलेस कपल्स अपनी डेस्परेट सिचुएशन की वजह से कुछ भी पूछे बिना क्लिनिक पर ट्रस्ट कर देते हैं। विजुअली इंपेयर्ड वुमेन अपनी डिसेबिलिटी की वजह से आसानी से मैनिपुलेट हो जाती है। फिल्म एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज देती है, इनइक्वालिटी और एक्सप्लॉयटेशन के बारे में। कैसे अमीर लोग अपनी जरूरतों के लिए गरीब और वल्नरेबल लोगों का फायदा उठाते हैं। एक पावरफुल सीन में मधव उन ऑर्फनेज वुमेन से बात करता है। वो वुमेन रोती हैं और बताती हैं कि कैसे उन्हें झूठे वादे दिए गए, कैसे उनकी बॉडी को यूज किया गया बिना उनकी प्रॉपर कंसेंट के। एक कपल जिनका बच्चा मर गया, वो भी इमोशनल सीन में कहते हैं, हमने सिर्फ अपना बच्चा चाहा था, हमने कभी नहीं सोचा था कि किसी और की तकलीफ पर हमारी खुशी बनी है। फिल्म दिखाती है कि कैसे सिस्टम में गैप्स होते हैं, कैसे मेडिकल रेगुलेशन प्रॉपर्ली एनफोर्स नहीं होते और कैसे कॉरप्ट लोग इन गैप्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। क्लाइमैक्स में माधव फाइनली मास्टरमाइंड को ट्रैक कर लेता है। एक इंटेंस कॉन्फ्रंटेशन होता है। विलन एक रिस्पेक्टेबल पर्सन निकलता है, शायद कोई डॉक्टर या कोई बिजनेसमैन जो फर्टिलिटी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करता है। देखने में वो बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह करप्ट है। एक्शन सीक्वेंसेस होते हैं। मधव अकेले विलन्स के नेटवर्क के खिलाफ लड़ता है। मधु भी उसकी मदद करती है, मेडिकल एविडेंस कलेक्ट करके, विटनेसेस को प्रोटेक्ट करके। फिल्म का इमोशनल पीक तब आता है जब मधव उन सभी अफेक्टेड पेरेंट्स को जस्टिस दिलाता है। करप्ट डॉक्टर्स और क्लिनिक ओनर्स को अरेस्ट किया जाता है। इलीगल ऑपरेशंस बैन कराए जाते हैं। लेकिन फिल्म का असली क्लाइमैक्स इमोशनल है, एक्शन नहीं। उन ऑर्फनेज वुमेन को फाइनली जस्टिस मिलता है, उन्हें कॉम्पेंसेशन दिया जाता है, उनके राइट्स प्रोटेक्ट किए जाते हैं। फिल्म के एंड में टाइटल कार्ड का प्लेसमेंट होता है। स्क्रीन पर अदर्स लिखा आता है, लेकिन एक स्पेसिफिक सीन के बाद जो उन वल्नरेबल लोगों को हाईलाइट करता है। मैसेज क्लियर है, सोसाइटी में अदर्स को प्रोटेक्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्हें एक्सप्लॉइट करना नहीं, उन्हें एम्पावर करना जरूरी है। धन्यवाद दोस्तों, अगली फिल्म की कहानी में मिलते हैं।